हेलो हेलो। हाँ जी स्टूडेंट्स, मैं सचिन आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ हमारी इस क्लास में। तो आइए आज हम सब लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा क्लास 10 की गणित का चैप्टर नंबर 3, जो कि है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म होने वाला है। तो आज हमारा इस चैप्टर की ये पहली क्लास होने वाली है। तो हम बिना वक्त गंवाए आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। उस चैप्टर से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारा एक चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। वो है आपका चैप्टर नंबर 2 बहुपद, जिसको हमने पिछली 5 क्लासेज में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप जाकर वो देख सकते हैं। फिर हमने ये चैप्टर को आज शुरू किया है, तो आइए हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में जब बात करें तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं। इन टॉपिक्स पर आने से पहले हम ये देखेंगे कि दो चर वाले रेखिक समीकरण जो है उसके युग्म क्या होते हैं और ये किस तरह से होते हैं। उस पर डिस्कस करने के बाद फिर हम क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है इसका ग्राफ, ये जो हल है इस पर आएंगे। फिर हम रेखिक समीकरण युग्म को हल करने की जो बीजीय विधि है इस पर आएंगे। जो बीजीय विधि है ये दो है, एक है प्रतिस्थापन विधि, एक है विलोपन विधि। हमारे सिलेबस में केवल और केवल 3 टाइप के ही सवाल इस चैप्टर से बन सकते हैं। एक है ग्राफीय विधि से हल, फिर है बीजीय विधि जिसमें प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि हमसे पूछ सकता है। इसके अलावा कोई भी और टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। यदि आप सब लोग हमारी इन क्लासेज को देख लेते हो तो ये आप पक्का मान कर चलना कि आपके जो बोर्ड एग्जाम हैं उनमें इन्हीं क्लासेज से सवाल आएगा। और फिर हम करने वाले हैं जो आपकी बुक है इसके हर एक एग्जाम्पल और हर एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो आइए अब हम शुरू करते हैं हमारी इस क्लास को। क्लास का सबसे पहला टॉपिक है वो है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। ये होते क्या हैं इस पर आए। तो सबसे पहले हम देखें कि दो चर यानी कि वेरिएबल जो होंगे वो दो होंगे। हमारी जो इक्वेशन होगी उसमें वेरिएबल आप समझ गए होंगे, यानी कि जो भी एक्स वाई ए बी सी और जो भी पी क्यू आर ई टी सी जो भी होते हैं ये क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। फिर बात करें रेखिक समीकरण, जो इक्वेशन होगी यानी कि इक्वेशन तो आप समझते हो, वो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, रेखिक होगी। रेखिक समीकरण का जो अर्थ है वो ये होने वाला है कि उसमें जो भी वेरिएबल्स होंगे एक्स वाई ए बी सी या जो भी वेरिएबल्स होंगे उनकी जो घात है वो एक होगी, मैक्सिमम जो पावर है वो एक होगी। ऐसे जो इक्वेशन होंगे उनको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब युग्म की जब मैं बात करूं यानी कि पेयर क्या होता है, पेयर होता है आसान भाषा में समझे तो जोड़ा। जोड़ा यानी कि ऐसी जो इक्वेशन है वो दो दी गई होंगी हमें और उन दो इक्वेशन की मदद से हमें सॉल्व करना है। जब मैं बात करूं इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें किस टाइप के क्वेश्चंस हमें दिए गए होंगे। तो जो एग्जांपल मैं पहला लेता हूं वो है 3x प्लस 4y बराबर 7, x प्लस 2y बराबर 3। यानी कि इस तरह से हमें दो इक्वेशन दिए गए होंगे जिनमें जो वेरिएबल है वो दो होंगे। इसमें x और y है, इसमें भी x और y, यानी कि दो वेरिएबल हैं। वेरिएबल्स की जो पावर है, जो घात है वो क्या है, एक है। तो ये क्या है, एक रेखिक समीकरण है। यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगकर आगे कोई भी मान डिफाइन हो गया है तो ये एक इक्वेशन है, ये भी हमने देख लिया। तो ये क्या है, दो इक्वेशन हो गई। इस टाइप के क्वेश्चंस हमें इस चैप्टर में देखने मिलेंगे। इस चैप्टर की जब मैं बात करूं तो जब हम इसके हल देखेंगे तो वो क्या होंगे, जब इस इक्वेशन का हल देखूंगा तो वो ग्राफ में कोई भी एक सीधी लाइन होगी। इस इक्वेशन का भी क्या होगा, ग्राफ में एक सीधी लाइन होने वाली है। तो ये कितने टाइप के हमारे पास हल प्राप्त हो सकते हैं, यदि उसी की जब मैं बात करूं तो आइए वही अपना अगला टॉपिक है। यानी कि जो भी दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म है उसके हल क्या क्या हो सकते हैं,
क्या क्या संभावनाएं हो सकती है वो नजर मारते हैं उस पर। तो जो संभावनाएं हैं, जब हम ग्राफ में दो कोई लाइंस ड्रॉ करेंगे तो उसमें क्या क्या संभावनाएं हो सकती है कि वो दोनों लाइंस किसी भी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, या दोनों लाइंस समांतर हो, या एक संभावना ये भी हो सकती है कि जो दोनों लाइंस हैं वो एक दूसरे के ऊपर हो, यानी कि इसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो, यानी कि दोनों रेखाएं क्या हो सकती है, समपाती हो सकती हैं। ये हमारे पास तीन संभावनाएं नजर आती हैं। तो बस इसी को हम डिस्कस करते हैं। पहली संभावना है वो क्या है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो। क्या लिखेंगे, जो हमारे पास हल आएगा वो क्या आ सकता है कि जो दोनों रेखाएं हैं वो क्या हो, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो। यदि कोई भी दो लाइंस किसी भी एक बिंदु पर काटेंगी तो उनके हल क्या हो सकते हैं, उसके हल क्या हो सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। उसकी जब मैं बात करूं तो ये दोनों लाइंस कितनी जगह पर आपस में मिल रही है या आपस में काट रही है, तो वो केवल और केवल एक ही बिंदु होगा जहां पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को काटेंगे। तो इसके जब मैं बात करूं नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, वो होगा केवल और केवल एक हल। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हो तो जो हल है यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो कितने होंगे, केवल और केवल एक हल। हल कितने होंगे, एक हल होगा। दूसरी बात करें तो वो है समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं कौन सी होती है, जैसे कोई एक ये लाइन है, इसी के जस्ट ऊपर, इसी के जस्ट ऊपर एक और लाइन हो, जैसे ये है, ये क्या है, एक दूसरे को एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, तो ये क्या है, समपाती रेखाएं हैं। ये मेरे को ये बताओ कि ये जो दोनों रेखाएं हैं ये एक दूसरे को कितनी जगह पर काट रही हैं या कितनी जगह पर आपस में छू रही है। तो वो बोलोगे कितने बिंदु हैं, वो एक बिंदु यहाँ है, एक यहाँ है, यानी कि एक लाइन पर अनंत बिंदु होते हैं। तो ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ये लाइंस होती हैं। तो ये जो रेखाएं होंगी ये अनेकों बिंदु पर, यानी कि अनेकों बिंदु पर एक दूसरे को मिल रही होंगी। तो इसके जो हल की बात करें यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, वो होंगे अनेक हल। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, अनेक हल होने वाले। आप सब लोगों को हर एक टॉपिक को अच्छे से समझकर चलना है, रटने की कोशिश नहीं करनी है। यदि जब मैं आगे चलूं तो आगे क्या होगा, यदि दो रेखाएं क्या हो सकती है, समांतर भी हो सकती हैं। समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखाएं जैसे रेल की पटरियां, इसी का एक उदाहरण क्या है, रेल की पटरियां। समांतर रेखाओं की जब मैं बात करूं, इनमें खासियत क्या होती है कि आप किसी भी दो बिंदुओं के बीच की जब दूरी देखोगे, चाहे आप यहां पर देख लीजिए, जो दोनों बिंदुओं के, जो दोनों रेखाओं के बीच की, सॉरी, जो दोनों रेखाओं के जो बीच की दूरी है वो आप कहीं पर भी चेक कर लीजिए, वो आपको सेम ही मिलेगी। यहाँ पर भी आपको जो दोनों रेखाएं हैं इनके बीच की दूरी डी मिलेगी, यहाँ पर भी आप चेक करोगे तो ये दूरी डी ही होगी, यहाँ पर भी आप चेक करोगे तो भी ये दूरी डी ही होगी, यहाँ पर भी डी डी डी, यानी कि हर एक जगह पर जो दूरी है, जो दोनों रेखाओं के जो बीच की दूरी है वो आपको सेम ही मिलेगी। तो ये जब ये जो केस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं। क्या ये एक दूसरे को, आप इन रेखाओं को कितने आगे तक बढ़ाते जाओ, क्या ये एक दूसरे को कहीं पर भी मिलेंगी
या कहीं पर भी प्रतिच्छेद करेंगी ये दोनों रेखाएं। इस रेखा को आप इधर आगे बढ़ाओ, इसको भी आगे बढ़ाओ, तो इनके जो बीच की जो दूरी है वो फिक्स रहने वाली है, यानी कि इनके बीच की दूरी d ही रहने वाली है। तो ये जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को मिलेंगी नहीं या एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी किसी भी बिंदु पर, तो इसके जब हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो वो क्या होने वाला है कि हल क्या होने वाला है, क्या होगा आप सोचकर बताओ कि इसके सॉल्यूशन क्या होंगे। ये दोनों रेखाएं आपस में कहीं पर भी नहीं मिलेंगी तो इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं। मैं बात करूं तो हमारे पास तीन संभावनाएं आई। एक है किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हो, फिर आई है हमारे पास संपाती रेखाएं कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप जो कंडीशन होती है को हम बोल लें तो वो क्या होती है, संपाती रेखाएं। तो हमारे पास तीन कंडीशंस निकल के आई हैं, वो हमने देख लिया। इसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो भी हमने देख लिया कि यदि हमें प्रतिच्छेद रेखाएं प्राप्त होगी तो केवल और केवल एक सॉल्यूशन होगा, संपाती रेखाएं होंगी तो अनेक हल होंगे, और यदि दोनों रेखाएं समांतर हैं तो कोई भी हल नहीं होगा। आइए हम आगे चलते हैं। हमारा जो टॉपिक है अगला वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय हल। अब इस टॉपिक में क्या डिस्कस करने वाले हैं कि हम ग्राफ बनाकर ये देखेंगे कि क्या रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है या फिर रेखाएं एक दूसरे के ऊपर संपाती रेखाएं हैं, या हमें जो रेखाएं प्राप्त होगी वो समांतर रेखाएं प्राप्त होगी। जब मैं बात करूं तो आप सब लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि हमें कोई भी इक्वेशन दे दी जाए तो उसको हम ग्राफ में किस तरह से निरूपित करते हैं, या आप सब लोगों ने कुछ तो पढ़ा होगा। तो आइए हम उसी को देखते हैं, उसको थोड़ा सा रिवीजन लेकर हम बिल्कुल बेसिक से उसको समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम कोई भी एक सवाल लेते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो वो एग्जाम्पल क्या होने वाला है, ने ले लिया जैसे x + y बराबर 2, 2x + 3y बराबर 6। हमने ये दो इक्वेशंस ले ली हैं, इसमें भी दो चर हैं, इसमें भी दो चर हैं, यानी कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है। क्योंकि हमने ये दो इक्वेशन ली है तो इसका हम ग्राफीय हल देखने वाले। तो मैं ग्राफ बनाऊं तो वो किस तरह से बनेगा, इसको हम y-x बोलते हैं, इसको x-x को हम x-x कहते हैं, और इसको हम y-x कहते हैं। यदि मैं बात करूं इनको ग्राफ में जब हम निरूपित करेंगे तो वो किस तरह से करेंगे, हम एक एक इक्वेशन को लेंगे, एक एक इक्वेशन को लेंगे और फिर हम उसमें दो दो बिंदु निकालेंगे, वो बिंदु निकालकर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो आइए हम उसी को शुरू करते हैं। यदि मैं बात करूं, मान लीजिए मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसका सॉल्यूशन देखने वाले। यदि मैं समीकरण 1 को लेकर चलूं, समीकरण 1 वो क्या है, x + y बराबर 2। आपके पास यहां पर आकर दो ऑप्शन खुलते, या तो आप सीधा एक टेबल बना लीजिए, या तो आप सीधा एक टेबल बना लीजिए जिसमें आप मान रखते जाइए, या फिर आप यहां पर ये लिखते जाइए कि x बराबर इतना रखने पर y का मान ये आएगा, y बराबर इतना रखने पर x का मान ये आएगा। या तो आप इस तरह से कर सकते हैं या आप सीधा कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, हम एक टेबल बनाएंगे, हम एक टेबल बनाएंगे इस तरह से। इसमें हम क्या करेंगे,
ये लीजिए, हम इस तरह से एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम x, यहाँ पर लिखेंगे हम y। x का क्या मान डालूं? x का हमें कोई भी एक मान सोचना है। वो हम क्या सोचेंगे, जैसे मैं यहां पर मानू लेट माना x बराबर 0। यदि मैं x बराबर 0 रखता हूं, x बराबर 0 रखता हूं तो y का मान क्या होगा? 2 होगा। तो अब क्या करेंगे, एक तो ये है कि आप सीधा ये जो टेबल आएगी वो बना लीजिए, या आप इसको यहां पर सोल्व कर लीजिए। मैंने माना x बराबर 0, तो यहां पर क्या होगा? 0 प्लस वाई बराबर 2, तो y का मान क्या प्राप्त हुआ? 2 प्राप्त हुआ। तो y का मान हमें सीधा भी क्या प्राप्त हुआ? 2। अब की बार हम क्या मानेंगे कि माना y बराबर 0। यदि मैं अब की बार y बराबर 0 मानूं तो x का मान हमें क्या प्राप्त होगा? x प्लस 0 बराबर 2, x बराबर भी हमें 2 प्राप्त हुआ। तो x बराबर 2 प्राप्त हुआ है जब हमने y बराबर 0 माना। हमें 2 बिंदु प्राप्त हो गए, हमें 2 बिंदु प्राप्त हो गए। मैं यदि यहां की बात करूं, हमने यहां पर x बराबर 0 माना। आपको यह तो पता होगा कि जो हम बिंदुओं को लिखते हैं उनको जो दर्शाने का तरीका है वो क्या होता है, हम पहले x का जो मान है उसको लिखते हैं, फिर हम y का मान लिखते हैं। तो यहां पर हमने क्या माना? x का मान 0, y का मान क्या आया हमारे पास? 2। तो एक जो बिंदु प्राप्त हुआ वो क्या है? 0,2। एक बिंदु हमें यहां से क्या प्राप्त हुआ? वो है x का मान 2 है और y का मान 0 है, तो 2,0, यानी कि अतः बिंदु 2,0 यहां पर हमें प्राप्त हुआ है। और यदि मैं बात करूं ऊपर वाले की, तो हम यहां पर लिख देंगे अतः बिंदु क्या प्राप्त हुआ है हमें? बिंदु वो है 0,2। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने जब x का मान 0 माना तो y का मान 2 प्राप्त हुआ, तो हमें जो एक बिंदु प्राप्त हुआ वो है 0,2, और हमने जब y का मान 0 रखा तो x का मान 2 प्राप्त हुआ, तो एक बिंदु क्या प्राप्त हुआ? 2,0। यही तो ये टेबल है, इसमें हमको दिया गया है। अब जो x एक्सिस है और y एक्सिस है, इस पर हम क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। इसी प्रकार y एक्सिस पे करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। इस प्रकार से हम नंबरिंग कर देंगे। तो ये जो बिंदु है, एक है 0,2, एक है 2,0। जब मैं पहले बात करूं 0,2 की, तो 0,2 क्या होगा? यानी कि x एक्सिस पर हम 0 चलेंगे तो वो मूल बिंदु हो गया, और y पर हमको 2 चलना है, तो जो बिंदु है 0,2 वो क्या प्राप्त होगा? ये वाला जो बिंदु है ना, ये है। इसके निर्देशांक क्या है? 0,2 है। यदि मैं बात करूं अगला बिंदु है हमारे पास 2,0। x एक्सिस में हमको 2 चलना है और y एक्सिस में 0, तो ये है बिंदु जो है 2,0। अब हम इन दोनों को मिला देंगे, हम इन दोनों को मिला देंगे। एक लाइन मदद से हमने दोनों बिंदुओं को मिला दिया। ये बिंदु मिल गए, ये है 0,2 और ये है 2,0। तो ये जो ग्राफ, ये जो लाइन प्राप्त हुई है, इसको हम क्या बोलेंगे कि ये जो लाइन है ये हमें दिया गया है x बराबर x प्लस वाई बराबर 2, तो इक्वेशन दी गई है। इसको जब हम ग्राफीय रूप में निरूपित करेंगे तो वो लाइन हमारे पास ड्रॉ हुई है। इसी प्रकार हम समीकरण नंबर 2 को लेकर चलेंगे। हम क्या करेंगे अब? समीकरण 2 से आपको क्या करना है? आपको यहां से लिखना है, फिर ये लिखना है,
फिर आपको नीचे एक टेबल बनानी है, फिर आपको लिखना है समीकरण 2 से क्या करेंगे, 2x प्लस 3y बराबर 6। इस प्रकार से आपको करते हुए चलना है। मैंने इस सवाल में आपको ये समझाने के लिए ये कर दिया, साथ ही टेबल बना दी। और ग्राफ पहले क्यों बना दिया, क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता था कि हम इस तरह से ग्राफ बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से तो हम क्या करेंगे, यहां पर x का कुछ मान मानेंगे। तो मानना x बराबर, हम क्या माने कि y का मान आसानी से आ जाए, हम एक बार x बराबर 0 मान लेते हैं। तो y का मान क्या प्राप्त होगा, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू वाई बराबर 6। ये तो 0 हो गया, 3y बराबर 6, तो y का मान क्या प्राप्त होगा, 2। x बराबर 0 मानने पर y का मान 2 प्राप्त हुआ है, तो हम क्या लिख देंगे, अतः बिंदु क्या प्राप्त हुए हैं हमें, वो बिंदु प्राप्त हुए हैं 0,2। पहले हमको x का मान लिखना है, फिर हमको y का मान लिखना है। हम बिंदु को इस प्रकार से लिखते हैं। ये जो ग्राफ है इसको मैं थोड़ा सा और उस तरफ खिसका लेता हूं। एक सेकंड रुकना आप, ये ग्राफ को खिसकाएंगे हम। हाँ, ये ग्राफ है, ये अपना इस तरफ आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार हम y का मान कुछ लेकर चलेंगे। हम क्या करेंगे, अब मानना y बराबर 0। यदि मैं y का मान 0 मानूंगा तो क्या होगा, 2x प्लस 3 इंटू वाई की जगह पर 0 हो गया बराबर 6। तो 2x बराबर 6, तो x का मान क्या प्राप्त हुआ हमें, अब की बार 3 प्राप्त हुआ है। तो जो बिंदु हमें प्राप्त हुए हैं वो क्या हुए हैं, y बराबर 0 मानने पर हमें x बराबर 3 प्राप्त हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः बिंदु क्या लिखेंगे हम, 0,3 या 3,0। किस तरह से लिखेंगे, तो हम लिखने वाले हैं कि अतः बिंदु हमें क्या प्राप्त हुए हैं, 3,0। हम नीचे उसी प्रकार से एक टेबल बनाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, x और y लिख दिया। हमने यहां पर x का मान क्या डाला, 0, क्या प्राप्त हुआ, y का मान 2। यहां पर हमने y का मान क्या रखा, 0, x का मान क्या प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। अब इसकी हम एक लाइन और ड्रॉ करेंगे, जो ये जो इक्वेशन है इसका भी हम ग्राफ बनाएंगे। तो वो किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले यदि हम बिंदु देखें तो वो बिंदु कौन कौन से होने वाले हैं, एक तो है 0,2, एक है 3,0। यदि मैं बात करूं 0,2, तो ये जो बिंदु है यही प्राप्त हुआ है हमें 0,2। एक है 3,0, x एक्सिस पर 3 चलेंगे और y एक्सिस पर 0। तो ये जो बिंदु है ये क्या है, 3,0 वाला है। ये जो भी है इसको हम इधर रख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे थ्रू ए लाइन। हम इन दोनों को अच्छे से मिला देंगे। तो ये हमने मिला दिया। ये एक बिंदु है 0,2 और ये एक बिंदु प्राप्त हुआ है 3,0। जब मैं बात करूं इन दोनों, जब हम रेखाओं को आगे और बढ़ाएंगे, को बढ़ा दिया, जैसे अब की बार इसकी बात करूं तो इसको भी जब हम और आगे और बढ़ाएंगे इन दोनों रेखाओं को, तो क्या प्राप्त होगा, ये एक ही जगह पर
रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही होगी, केवल और केवल एक जगह पर रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही होगी। हमने ये देखा पीछे कि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं, वो होता है केवल और केवल एक। ये रेखा कौन से ग्राफ की है, 2x + 3y = 6। आपको इस तरह से ये दर्शा के आना है कि ये जो ग्राफ प्राप्त हुआ है ये इस इक्वेशन का है, ये ग्राफ प्राप्त हुआ है ये इस इक्वेशन का है। तो हमें क्या है, ये एक दोनों प्रतिच्छेदी बिंदु प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। हम क्या लिख देंगे, चूंकि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इसको हम एक काम करता हूं मैं ऊपर लिख लेते हैं। क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं इसीलिए एक हल प्राप्त होगा। और वो हल क्या है, वो हल है ये जो बिंदु हमें प्राप्त हुआ है ये होगा, यानी कि इस जो हमें पेड़ दिया गया है इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या प्राप्त होगा, तो ये प्राप्त हुआ है 0,2। इसी प्रकार से हमें इस चैप्टर में जो भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म दिए गए होंगे उनको हल करना है। जो ग्राफीय विधि है आपकी यही है कि आपको दो इक्वेशन दिए गए होंगे, आपको सबसे पहले एक इक्वेशन को लेके चलना है, फिर उसके जो इस तरह से मान दो बिंदु निकालने हैं। जब दो कम से कम आपको दो बिंदु ज्ञात करने हैं, आप दो से ज्यादा बिंदु ज्ञात कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन आपको कम से कम दो बिंदु तो एक इक्वेशन के ज्ञात करने होंगे। तो फिर दो बिंदु ज्ञात हो गए, फिर ये एक टेबल बना दी, फिर समीकरण नंबर 2 को लेकर चलेंगे, दो बिंदु उसके प्राप्त हुए, फिर टेबल हो गई, और लास्ट में हम जो ये ग्राफ वाला काम है ये करेंगे। अब हम आगे मैं आपको समझाऊंगा कि इसको किस तरह से एकदम सोल्व किस तरह से आपको करना है। तो आइए अगला जो टॉपिक है वो है अपना दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप, यानी कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको देखने वाले हैं। मानक रूप क्या होता है, इन जनरल फॉर्म भी हम उसको बोल सकते हैं, यानी कि हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म या इन जनरल फॉर्म भी हम उसको बोल सकते हैं। हम उसको किस तरह से दर्शा सकते हैं, आसान भाषा में बोले तो वही होगा। तो इसका मानक रूप क्या होगा, वो ये होगा कि दो इक्वेशन होंगे, वो होंगे a1x + b1y = c1, और एक होगा a2x + b2y = c2। इस तरह से हम इसको दर्शाने वाले हैं। हमारे पास जो भी दो चर होंगे वो सेम होंगे दोनों समीकरण में, यानी कि दोनों इक्वेशन में जो दो चर होंगे वो सेम रहने वाले हैं। जो चरों का जो गुणांक है वो अलग अलग होंगे, यहाँ पर a1 है, यहाँ पर b1 है, c1 को हम अचर पद बोलेंगे, यहाँ पर a2 है, यहाँ पर b2 है, और यहाँ पर 2 रहने वाला है। हम इनको सोल्व करेंगे तब इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम देकर इसको हल करने वाले हैं। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय हल। जो हमने ग्राफीय हल ये देखा, इसमें क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, तो ग्राफ प्राप्त हो सकता है। हमने पीछे भी डिस्कस किया है कि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें, समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखाएं हो, तो ये हमारे पास तीन कंडीशन हमारे पास प्राप्त होती है। जब मैं बात करूं जब दो रेखाएं समांतर हो, नहीं, जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें
प्रतिच्छेद करेंगी तब क्या होगा, इस प्रकार से प्रतिच्छेद करेंगी तो जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो 1 होगा। जो ये बिंदु प्राप्त हुआ है हमें, ये एक ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जब दोनों रेखाएं समांतर होंगी, के बीच की दूरी यहां पर भी बराबर है, इनको कितना ही आगे तक आप और आगे तक बढ़ा लीजिए, ये जो दोनों रेखाएं हैं ये आपस में कहीं पर भी टच नहीं करेंगे और कहीं पर भी ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो इसमें जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। यदि मैं बात करूं संपाती रेखाएं, ओवरलैप लाइन, यानी कि एक दूसरे के ऊपर जस्ट ऊपर लाइन, तो ये एक दूसरे को जब हम इन दोनों को आगे और बढ़ाते चलेंगे तो ये अनंत बिंदुओं पर एक दूसरे को टच करेंगी। तो इसके जो हल है वो अनेक हल होंगे। आइए अब हम आगे इसको एक टेबल की द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि हमें कोई भी दो रेखा युग्म दिए गए हैं, जैसे ये है x माइनस 2y बराबर 0, 3x माइनस 4y माइनस 20 बराबर 0। तो ये जो दोनों रेखाएं हैं ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। ये क्या है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। और इसका जो बीजगणितीय निरूपण है यानी कि केवल एक हल होगा, वो क्या होगा, अद्वितीय हल। यदि मैं बात करूं संपाती रेखाएं तो उसका अपरिमित रूप से अनेक हल हमने पीछे डिस्कस कर लिया। समांतर रेखाएं होंगी तो कोई हल नहीं होगा, ये हमने देख लिया कि ये किस तरह से आता है। जब मैं बात करूं, हमने पीछे देखा कि जो दो इक्वेशन होंगे उनको लिखने का तरीका a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। जो इक्वेशन होगी उसका x का गुणांक a1 है, y का गुणांक b1 है, अचर पद है वो c1 है। दूसरी इक्वेशन में x का गुणांक a2 है, y का गुणांक b2 है और जो अचर पद है वो क्या है, c2 होने वाला है। यहां पर भी यही है कि यदि हमें a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है, यदि यह कंडीशन हमारे पास प्राप्त होती है तो जो दो रेखाएं हैं वो क्या होंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। यदि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 है, ये कंडीशन है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 है, तो दोनों रेखाएं क्या होंगी, संपाती रेखाएं होंगी। यदि a1 बराबर a1 अपॉन a2 बराबर b1 b2 तो है, लेकिन बराबर नहीं है c1 अपॉन c2। ये कंडीशन जब प्राप्त होगी तो क्या होगा, दोनों रेखाएं समांतर होंगी, समांतर रेखाएं होंगी, तो कोई हल नहीं होगा। मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें क्या है, यहां पर a1 है वो क्या है, 1 है, a2 है वो 3 है, तो a1 अपॉन a2 1/3 प्राप्त हुआ है, b1 अपॉन b2 -2 और यहां पर 4 प्राप्त हुआ है। c1 और c2 की जब मैं बात करूं तो ये 0 और -20 प्राप्त हुआ है। इसको हम एक तरीका और है उससे भी देख सकते हैं, जो मानक रूप है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि जो c1 और c2 है इसको हम यहां पर ले आए, प्लस c1 और प्लस c2। क्या हमने पीछे थोड़ा सा गलत डिस्कस कर लिया, यदि यहां पर होंगे तो ये दोनों माइनस में होंगे। क्या a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y
प्लस C2 बराबर 0। ये इसका जो मानक रूप है वो रहने वाला है। हम इसमें बात करें तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी, केवल एक हल होगा। इसमें A1 है वो 2 है, A2 है वो क्या है 4 है। A1 2 है, A2 क्या है 4 है, यही है 2/4। यहाँ पर B1 3 है, B2 6 है, 3/6। यहाँ पर -9 और -18 है, ये हो गया। यानी कि इसको जब मैं बात करूं काटें तो ये क्या प्राप्त होगा हमें 1/2। इसको काटें 3 से तो ये भी 1/2, और माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी 1/2। तो ये तीनों मान बराबर हैं, तो ये रेखाएं क्या होंगी, संपाती रेखाएं होंगी। इसकी जब मैं बात करूं यहाँ पर A1 क्या है 1, A2 है 2, 1/2। B1 और B2 क्या है 2/4। तो भी कैंसिल करेंगे क्या बचेगा 1/2। लेकिन जो C1 C2 है वो क्या है -4/-12। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो ये 1/3 हो गया। यानी कि C1 और C2 इक्वल नहीं है, तो ये समांतर रेखाएं प्राप्त होगी। तो इसका कोई हल नहीं होगा। कि आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम इनको याद करने का क्या कोई तरीका है, तो वो तरीका है। वो क्या है, आप सब लोग क्या याद करोगे। सबसे पहले आपको याद ये रखना है कि यदि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, यहीं तक आपको चेक करना है। यदि ये दोनों बराबर ही नहीं है आपस में, तो रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेद। रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। फिर यदि A1/A2 और बराबर हो जाता है B1/B2, ये दोनों आपको बराबर मिल जाते हैं, फिर आप क्या चेक करोगे कि C1/C2 बराबर है या नहीं। यदि आपको C1/C2 बराबर नहीं मिलता है, तो क्या कंडीशन है, एक दूसरे के समांतर होंगी रेखा। क्या हो गया, समांतर रेखा। यदि A1/A2 बराबर मिल गया B1/B2 के, और C1/C2 भी आपको बराबर मिल गया, तो क्या होगा, संपाती रेखाएं होंगी। आप इनको इस क्रम में याद रखना कि यदि दोनों शुरू के दो ही बराबर नहीं है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं। यदि A1/A2 B1/B2 बराबर है, लेकिन C1 C2 बराबर नहीं है, तो ये समांतर रेखाएं हैं। और A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों ही बराबर हैं, इनका जो अनुपात है वो बराबर है, तो ये संपाती रेखाएं होंगी। यहां पर जब मैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करूं, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल यानी कि एक हल होगा। समांतर रेखाएं कोई हल नहीं। और संपाती रेखाएं तो अनेक हल होंगे। अब हम चलें आगे। तो आगे क्या है, आपका एग्जाम्पल नंबर 1 आ गया है। तो आज हमारा समय हो गया है, तो आज की क्लास में सिर्फ हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आगे का जो भी आपका पोर्शन है, जो भी आपके एग्जाम्पल्स हैं और जो भी आपकी एक्सरसाइज 3.1 है, उसको हम एक और क्लास लेकर फिनिश करेंगे। अगली क्लास में हम उसको देखने वाले हैं। आज हमने क्या किया, आज हमने जितने भी कॉन्सेप्ट थे, यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को जो ग्राफीय विधि से हल था, उसको हमने हल करना सीखा। आज आप सब लोग घर पर बैठकर इसके जो भी एग्जाम्पल हैं और जो भी क्वेश्चंस है उसको लगाने की कोशिश करना। कहाँ पर दिक्कत आए वो आप कमेंट करके जरूर बताना। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप सब लोगों से जल्द ही एक और नई क्लास के साथ।